तो हेलो स्टूडेंट और हेलो एस्पिरेंट। एस्पिरेंट से मेरा मतलब है कि जो इस साल बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उन सभी को हेलो। तो स्पेशली आज स्टूडेंट मैं आप लोगों को थोड़ा काउंसलिंग करूंगा कि आपको क्यों बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किस तरह लेना चाहिए बीएससी नर्सिंग में एडमिशन। अब देखिए, इसमें से कुछ तो यंग एस्पिरेंट्स होते हैं, कुछ यंग बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी इनिशियली 12th किया है, इन्होंने तुरंत ही 12th किया है और इनको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। तो इन बच्चों के पास काफ़ी टाइम होता है, बट कुछ देखो एजिड लोग भी होते हैं जिनकी उम्र 22, 23, 24, 25 या इससे भी ऊपर है, वो भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ठीक है, उनकी अभी एज ज़्यादा है, तो जिन्होंने यंग एडमिशन लिया है उन बच्चों के पास काफ़ी टाइम होता है, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करके एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। बट जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, वो चाहते हैं हम क्या ही अब एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, हमें तो एडमिशन लेने से मतलब है, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर आप लोग की एज ज़्यादा है, पहले आप एज ज़्यादा वालों का सुन लो। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने की सोचेंगे। तो एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक स्टेट नर्सिंग काउंसिल होता है हर एक स्टेट का। वहाँ उस वेबसाइट पे जाके आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट में, उस कॉलेज की रेटिंग चेक कर सकते हैं आप। अब गवर्नमेंट ने आपको ये फैसिलिटी दे दी है। मैं यूपी से हूँ, तो यूपी स्टेट काउंसिल डॉट करके एक वेबसाइट है, उस पे जाके किसी भी कॉलेज की आप रेटिंग चेक कर सकते हो और उसी हिसाब से आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया इन लोग का। हम्म, और एक बात मैं बताता हूँ, आप कितनी भी हड़बड़ी हो जाए, कितना भी जल्दबाजी हो, आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना मत। पहले तो अगर आप लेते हो एडमिशन, तो आप लोग पहले से ये एश्योर कर लेना, अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो कि उस प्राइवेट कॉलेज से 3 4 बैच एकदम फाइन तरीके से पास हुए हैं या नहीं हुए। अगर उस कॉलेज से एक भी नर्सिंग का बैच नहीं निकला है, तो आप उसमें एडमिशन बिल्कुल मत लेना। प्राइवेट कॉलेज वाले पैसे के लिए वर्क करते हैं, उनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। ये लिख के ले लो भाई, मैं भी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में मत पड़ना आप। देखो, एक यहाँ पर गेम और ये खेलते हैं कि क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, तो उनके पास कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी भी हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो बीएससी नर्सिंग कराती हैं, बीएससी नर्सिंग। अब ऐसे में उन, और वो एक दो बैच भी निकाल चुकी हैं कि, तो आप लोग सोचोगे इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग के बैच निकल गए हैं तो हम इसमें एडमिशन ले लेते हैं। बट देखो, ऐसा है कि जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, वो क्या करती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन लेट देती है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ ऐसे में क्या करती हैं, लेट उनको परमिशन मिलती है, तो ऐसे में वो क्या करती है, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, जो वहाँ की मेन मेडिकल कॉलेज होता है पूरे स्टेट का, वहाँ से परमिशन ले लेती हैं और 2 3 बैच उन यूनिवर्सिटी से पास आउट होके निकल जाते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो वहाँ की है उसके पास मान्यता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लोग पैसे के चक्कर में एडमिशन ले लेते हैं और बच्चों का बहुत नुकसान कर देते हैं। पूरा टाइम बर्बाद होता है पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, और बच्चों में फिर एक नेगेटिविटी भी आ जाती है, थोड़ा डिप्रेसिव लाइक कंडीशन। ठीक है, तो एडमिशन का मैंने ये बता दिया बच्चों आपको। अब देखो, एक बार और सुन लो आप। अगर आपके पास, आप भले एजड हो, आपकी 12th आपने इनिशियल किया है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करो। अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट कॉलेज की तरफ बिल्कुल आप, मैं तो कहूँगा जाओ ही मत, प्राइवेट कॉलेज से करो ही मत। क्योंकि देखो, कॉलेजेस में क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस में हॉस्पिटल होता नहीं है, तो क्लिनिकल आपका जीरो रहेगा, बिल्कुल 0%। टीचर भी उसमें प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसे आते हैं कि भाई तुमको क्या ही पढ़ा पाएंगे, वो कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे, तुमको नॉलेज वॉलेज कुछ रहेगा नहीं। तो ये डिग्री बस जस्ट अ पीस ऑफ पेपर होगा तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल नहीं होगी जिससे कि कोई तुमको जॉब दे दे आके। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, लाइक रामा वगैरह यूनिवर्सिटी हैं कानपुर में, वो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। आई कैन सजेस्ट यू दी। उसके बाद में क्या है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का मैंने बता दिया आपको। अब्रॉड क्यों सर? तो देखो भाई, जो भी नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं, नॉर्दर्न स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ देखो, नॉर्थ स्टेट में एमपी पड़ता है, यूपी है, बिहार है, और इन स्टेटों में बीएससी नर्सिंग की जो हालत है, भगवान ही जाने क्या हालत है। एमपी में तो पूरा नर्सिंग का
करियर ही ख़त्म कर दिया। उसमें 400-500 बच्चों के एग्ज़ाम ही नहीं हुए, 3-3 साल से बच्चे अटके पड़े हैं। यूपी में भी सेम यही हाल है। यहाँ की जो आगरा यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के बच्चों की जो हालत है, बच्चों के जो आगरा यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, यहाँ जो बच्चों की हालत है, बच्चे परेशान हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ को बीएससी नर्सिंग से कुछ लेना देना नहीं रहता इतना। तो ये डिलेड कराते रहते हैं बच्चों के एग्ज़ाम, बच्चे थक जाते हैं एग्ज़ाम देते देते। मतलब ये होता है कि एक टाइम पे चीज़ कभी कंप्लीट करके देते नहीं हैं। तो साउथ यूनिवर्सिटी इस मामले में सही है। साउथ में मैं जहाँ तक जानता हूँ तो राजीव गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी बेस्ट है, वहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो ये हो गया गवर्नमेंट। और प्राइवेट का मैंने बता दिया, प्राइवेट मत लेना, गवर्नमेंट ले सकते हो तो भी देख के लेना गवर्नमेंट। अब्रॉड का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ कुछ अच्छी हैं। अगर आप अच्छे अब्रॉड में कॉलेज मिलते हो, लाइक जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रहता है फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन जापान, जापान में पढ़ाई करने के लिए एक नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है, आप उसको देके अच्छे से वहाँ की यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, आपको ऑब्वियसली अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो एडमिशन ये हो गया। अब ये रहता है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज, भाई गवर्नमेंट कॉलेज ही क्यों, तो मैंने बता दिया। देखो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या रहता है, हॉस्पिटल भी आपको मिलता है, तो आप अच्छी क्लिनिक, आपका क्लिनिकल पे भी बहुत अच्छा हाथ बैठ जाता है। प्लस में गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर भी अच्छे रहते हैं, तो आपको क्वालिटी एजुकेशन पता चलेगी, आप कितने पानी में हो ये आपको पता चलेगा, आप पढ़ने वाले हो कि नहीं हो। और अब तो नीट के थ्रू जाते हैं बीएससी नर्सिंग के, तो अच्छा है आप पढ़ के जाओ बच्चों, वही आपके लिए बेहतर है। प्राइवेट कॉलेज में कहीं फंस गए, प्राइवेट कॉलेज में बच्चे होते अच्छे होते नहीं हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते नहीं हैं, उनको जस्ट पेपर चाहिए रहता है कि उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए। स्किल्स भी उनमें इतनी नहीं रहती है, कंपटीशन भी उतना नहीं रहता है। मतलब 50-50 रहता है। प्राइवेट कॉलेज में भी बच्चे अच्छे पढ़ने वाले चले जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो परसेप्शन रहता है वो कि वही कि देयर इज़ नो वर्दी स्टूडेंट इन द प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, बट द गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड द मोस्ट आइकॉनिक एलुमिनाई। ठीक है, तो ये रहता है गवर्नमेंट कॉलेज, इसलिए आपको चूज़ करना चाहिए क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करो तो आपका एक बेस भी बना रहे कि अच्छे अच्छे लोगों से आपकी टक्कर होती रहे, आपके क्लासमेट भी पढ़ने वाले रहेंगे। अब भाई बात करते हैं स्कोप की। देखो बीएससी नर्सिंग बहुत एक, मैं कहता हूँ बहुत ही डाइवर्स लाइक प्रोफेशन है। इसमें स्कोप अपना बहुत तगड़ा है, आप बहुत चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हो करके, और पैसा भी बहुत अच्छा आप बनाओगे इसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब इंडस्ट्रियली आप ज्वाइन कर सकते हो, स्कूल कॉलेजेस वगैरह टीचिंग कहीं पर भी आप सेट हो जाओगे। आपने बीएससी नर्सिंग अच्छे से स्टडी करके की है, तो अच्छे से स्टडी करके की है बीएससी नर्सिंग, तो आप कहीं पे भी सेट हो जाओगे। बट देखो बात करें अपनी इंडिया की, तो यहाँ जो राजस्थान की तरफ के बच्चे हैं, हरियाणा की तरफ के, पंजाब, यहाँ बच्चे बीएससी नर्सिंग करके अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। वो भाई क्यों? क्योंकि बाहर अपने काम की इज्जत है। नॉर्थ इंडिया में कोई नर्सिंग स्टूडेंट की इज्जत इतनी करता नहीं है भाई। और नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में देखो इतना प्रोफेशन की वैल्यू है, प्रोफेशन की वैल्यू है क्योंकि देखो नॉर्थ इंडिया में क्या है, कुछ स्टेट में कि एक तरह का वो ड्यूटी को एक अपनी ड्यूटी नहीं समझते हैं, वो एक बोझ सा उतारना कहते हैं कि चलो कर दो काम हो ही जाएगा देख लेंगे। तो इट्स लाइक, और पेशेंट को भी इतने अनएथिकल तरीके से जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो खुद ट्रीट करते हैं, अब उनकी तो क्या ही कहें। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे जो बेड पान कराया जाता है, जैसे यूरिनेट वगैरह कराया जाता है, तो नॉर्थ के आपको स्टेट में देखने को मिलेगा यूरिनेट वगैरह कराने के लिए एक 4th क्लास वर्कर होगा, लाइक जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, साफ़ सफाई का काम करता है वो। और अगर पेशेंट ने पोटी वोटी भी कर दी है तो उसको भी नर्सेस वगैरह बहुत वो करती हैं, अरे ये कैसे कर दिया ये वो। बट साउथ स्टेट्स में, साउथ के स्टेट हैं उनमें ऐसा नहीं है। उसमें एक नर्स को ये भी बताया जाता है कि कोई 4th क्लास वर्कर नहीं करेगा, वी हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अवर जॉब। तो अपनी जॉब का एक पार्ट है, इसलिए साउथ इंडिया में थोड़ा नर्सिंग का स्कोप अच्छा है, वहाँ थोड़ी इज्जत भी करते हैं। लेकिन नॉर्थ में आके देख जाओ तो भाई, नॉर्थ में तो सॉरी, हाँ नॉर्थ में बड़े बुरे हाल हैं भाई, कोई इज्जत नहीं करता यहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट की। और देखा जाए तो नर्सिंग स्टूडेंट्स राजस्थान, हरियाणा वगैरह और यूपी के कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए तो इतने मैच्योर बच्चे भी नहीं हैं नर्सिंग स्टूडेंट, तो इतने मैच्योर बच्चे भी नहीं हैं। ये तो स्कोप है। फ्यूचर बता चुका हूँ भैया, ब्राइट है फ्यूचर, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है आपने तो
मस्त है तुम्हारी लाइफ। मैं भी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ नॉर्थ इंडिया में, तो ये चीज़ें समझता हूँ। तो अब मुझे लगता है शायद सब क्लियर हो गया होगा। तब भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप जैसे, अगर आप इंडिया, सॉरी यूपी के रहने वाले, मैं यूपी का ही हूँ स्पेशली, तो यूपी में आप KGU-MU के जो कम्बाइंड, सॉरी अटल बिहारी यूनिवर्सिटी है, वो हमेशा मई और अप्रैल के समथिंग डेट निकालती है एडमिशन के लिए, और आपके जून में एग्ज़ाम होते हैं उसके। तो आप उसके लिए पढ़ाई कर सकते हो अच्छे, और पढ़ाई करके जाओ बच्चों तो ठीक है, क्योंकि तुम आप प्रेशर तब भी झेल लोगे BSc नर्सिंग का। अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो कोई मतलब नहीं है तुम लोग का। अपनी लाइफ को तो रिस्क में आपने डाल ही रखा है, अगर नहीं पढ़ोगे तो बेचारा पेशेंट की लाइफ को रिस्क में डालोगे। तो आपके सभी क्वेश्चन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, हर तरह की वीडियो इस चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। आप अपने फ्रेंड के साथ, तो अपने प्रोफेशन से जुड़ी सारी चीज़ें मैं लाता रहूँगा। तब तक बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। लाइक कमेंट शेयर आप लोग कर सकते हो। तो बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।